हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल के बारे में। पिछले वाले क्लास में हमने बात किया था वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के बारे में। उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन दिया था और उसका एक ग्राफ दिया था हमने। उसमें हम आए थे कि उसमें एक पार्ट आया था कि रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड करके, जिसमें हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन पोटेशियम चैनल ओपन होता है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के अंदर में ही एक पार्ट आया था रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, जहां पे हमारा वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होता है। ठीक है, अगर आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड समझ नहीं आ रहा है तो पिछले वाला क्लास आप देख सकते हैं। तो हमारा वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल में क्या होता है, पहले हमें समझना बहुत जरूरी है। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल कहाँ पर रहता है? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल हमारा रहता है, हमारा जो न्यूरॉन्स है वहां पर रहता है। हमारा न्यूरॉन्स पे रहता है हमारा वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। अब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल हमारा न्यूरॉन्स पे सेल पे रहेगा, तो वहां पर तो बाइफॉस्फोलिपिड लेयर रहेगा ही रहेगा। तो ये हमारा है बाइफॉस्फोलिपिड लेयर। ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल में, ठीक है, थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल हमारा ओपन कब होता है? हमारा जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल में रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड चलता है तब ओपन होता है। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है वो मैं पिछले वाले क्लास में बताया था। अब हम आते हैं वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल पे। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल पे हमारा मेनली 4 डोमेन्स होते हैं, 4 डोमेन्स होते हैं। 4 डोमेन्स क्या क्या होता है? ये दो और ये दो, ये दो दो करके हमारा 4 डोमेन्स होता है। एक डोमेन होता है जिसको हम कहते हैं पोर फॉर्मिंग डोमेन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पोर फॉर्मिंग डोमेन। और एक डोमेन होता है जो होता है हमारा वोल्टेज सेंसर डोमेन। नाम से ही हमको पता चल रहा है, डोमेन स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। डोमेन नाम से आपको पता चल रहा है कौन क्या काम करता है। वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की तरह ही है। एक रहता है वहां पर रहा था हमारा वोल्टेज सेंसर रहा था, वही हमारा यहाँ पर वोल्टेज सेंसर डोमेन है। और वहां पर हमारा जो एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन गेट था वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। मतलब कि इनएक्टिवेशन जो गेट था यहाँ पर सोडियम चैनल पे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे इनएक्टिवेशन गेट था, वो यहाँ पर नहीं है। और जो प्रोपागेट था वो हमारा यहाँ पर पोर फॉर्मिंग डोमेन हो गया है। ठीक है, अब बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आपको मैं पहले भी जो आयन चैनल रिसेप्टर्स में बताया था, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारा यहाँ चल रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेल के अंदर 70 मिलीवोल्ट चल रहा है, -70 मिलीवोल्ट चल रहा है। ठीक है, हमारा यहाँ पोटेशियम आयन है, तो क्या होगा ये हमारा जो ये वोल्टेज सेंसर डोमेन्स है, ये हमारा जो पोर फॉर्मिंग डोमेन है इसको क्लोज करके रख देगा, इसको क्लोज करके रख देगा। तो क्या होगा, हमारा जो सेल के अंदर जो हमारा सेल का इंट्रासेलुलर पार्ट है और ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है। तो हमारा सेल का अंदर जो पोटेशियम आयंस है, सेल का अंदर जो पोटेशियम आयंस है वो बाहर नहीं जा पाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा। तो क्या होगा, हमारा सेल के अंदर में नॉर्मल कंडीशन जो रेस्टिंग कंडीशन है वो ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा हुआ रेस्टिंग कंडीशन। रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो पोर फॉर्मिंग डोमेन्स है वो पोर फॉर्म नहीं करता, मतलब पोर क्लोज होता है। ये आपको प्रेस करता है, मतलब कि ये जो वोल्टेज सेंसर डोमेन्स है ये आपको प्रेस करता है, क्योंकि ये सेंस कर ले रहा है हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिलीवोल्ट ही है।
तो वो सेंस करके ये इसको क्लोज कर दे रहा है। अब आते हैं, अगर हमारा सेल पे, इसको थोड़ा समझ लेना, ठीक है। अगर हमारा जो सेल है, ओ ये तो है ही हमारा इंट्रासेलुलर पार्ट, ये हमारा एक्स्ट्रासेलुलर पार्ट। अगर हमारा सेल पे डीपोलराइजेशन हो रहा है, डीपोलराइजेशन मतलब क्या मैंने समझाया था, डीपोलराइजेशन मतलब हमारा सेल के अंदर में पॉजिटिव आयंस बढ़ रहा है। और एक बात मैं बोलना थोड़ा भूल गया, एक बात है, ये जो पोर्स है ये बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं, ये पोटेशियम आयन को बहुत ही सिलेक्टिवली लेते हैं, मतलब कि बहुत ही सिलेक्टिवली पोटेशियम आयंस का इस इफ्लक्स कराता है, इन्फ्लक्स कराते हैं, कुछ भी कराए तो ये मेनली इफ्लक्स ही कराते हैं, बहुत ही सिलेक्टिवली पोटेशियम आयंस को इफ्लक्स कराते हैं, ठीक है। ये पोर्स, ये आपको थोड़ा माइंड में रखना। अब डीपोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आयन चैनल रिसेप्टर्स में क्या दिया था, डीपोलराइजेशन तभी होगा अगर हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मतलब कि -70 मिलीवोल्ट, वो अगर पॉजिटिव की तरफ जाता रहा, मतलब कि -70 था -60 हो गया, -60 था -50 हो गया, -50 था -40 हो गया, -40 था वहां से +30 हो गया, मतलब पॉजिटिव की तरफ जाता रहेगा, पॉजिटिव की तरफ जाता रहेगा, तो सेल हो गया हमारा डीपोलराइज्ड। अब डीपोलराइज्ड कब होता है, डीपोलराइज्ड हमारा सेल होता है जब हमारा सेल कोई एक्साइटेटरी स्टिमुलाई को रिसीव करता है। अब एक्साइटेटरी स्टिमुलाई तो आपको पता है, मतलब कि कोई एक बाहर का जो मतलब सेल को अगर उत्तेजित किया जाए, स्टिमुलाई मतलब उत्तेजना, अगर हिंदी में बताए तो जो बाहर से अगर स्टिमुलाई आए और सेल का अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ता रहा तो सेल डीपोलराइज्ड होगा। अब डीपोलराइजेशन पे क्या होगा, डीपोलराइजेशन पे हमारा सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा। अब इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमारा जो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड था सोडियम चैनल, जो वोल्टेज के टेस्ट सोडियम चैनल पे, तभी हमारा ये डीप वोल्टेज के टेस्ट पोटेशियम चैनल का डीपोलराइजेशन ओपन होता है। डीपोलराइजेशन ओपन होगा तो क्या होगा, अगर सेल के अंदर डीपोलराइजेशन होगा तो क्या होगा, हमारा जो ये डोमेन्स है, ये जो वोल्टेज सेंसर डोमेन्स है, ये हमारा जो पोर फॉर्मिंग डोमेन्स है, इसको खींच के हमारा पोर फॉर्म कराएगा। पोर फॉर्म कराएगा तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा हो गया था, डीपोलराइजेशन हो रहा था, इसको क्या करेगा, पोटेशियम आयन का इफ्लक्स कराएगा, इफ्लक्स, पोटेशियम आयन का इफ्लक्स कराएगा। अब इफ्लक्स हुआ तो क्या हुआ, हमारा सेल डीपोलराइज्ड था, वो हो गया फिर से रीपोलराइज्ड, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल का साइकिल चलता रहेगा, मतलब पहले हुआ डीपोलराइज्ड सेल, सेल डीपोलराइज्ड हुआ, फिर से रिपोलराइज्ड हुआ, फिर से रिपोलराइज्ड से डीपोलराइज्ड हुआ, फिर से डीपोलराइज्ड से रिपोलराइज्ड हुआ। ऐसे ही सेल का साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। यही है हमारा मेनली वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मेरा जो आयन चैनल रिसेप्टर्स जो पार्ट था, आयन चैनल रिसेप्टर्स अगर समझ में आया तो ये कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है उसके पास, क्योंकि हमारा जो सोडियम चैनल वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर हमारा इनएक्टिवेशन गेट आ रहा था। इनएक्टिवेशन गेट आने के लिए हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा था। यहाँ पर तो इनएक्टिवेशन गेट है ही नहीं, तो इनएक्टिवेशन गेट नहीं है तो ये बहुत ही इजी हो रहा है, ठीक है। अब हम मतलब कि वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन हमें क्यों जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इसलिए, हमारा जो एक होता है एरिथमिया करके, हमारा एक हार्ट का डिसऑर्डर होता है, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, मेरा स्पेलिंग बहुत गलत होता है, शायद यहाँ पर वाई होगा, एरिथमिया करके एक
मतलब डिसऑर्डर होता है हार्ट पे, उस पे हमारा जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ब्लॉकर है ना, वो यूज होता है। ठीक है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ब्लॉकर यूज होता है। क्यों यूज होता है उसके लिए मैं थोड़ा बाद में, जब हम कार्डियक सेक्शन में जाएंगे, फार्माकोलॉजी बताएंगे कार्डियक सेक्शन का, तो वो हम डिस्कस करेंगे कौन से ड्रग्स होते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा सा मान के चलिए कि इसीलिए वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल रिसेप्टर हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हमें ये सब यूज करने पड़ेंगे, इसको ब्लॉक करने पड़ेंगे, कुछ समय इसको एगोनाइज करना पड़ेगा, मतलब कि एगोनिस्ट देना पड़ेगा इसको और ज़्यादा स्टिमुलेट करने के लिए, ये सब हमें करना पड़ेगा। तो अगर मानिए कि मैं थोड़ा बोल देता हूँ, अगर मानिए कि हम इसको ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं मतलब कि ये इफ्लक्स नहीं होगा, हमारा डिपोलराइजेशन नहीं होगा, सेल फिर से क्या हो जाएगा, डिपोलराइज्ड हो जाएगा। ऐसे करके कॉन्सेप्ट आता है हमारा कार्डियक सेक्शन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा जो मिस्टर कोलोजिस्ट करके चैनल है, उसको आपको अच्छा वो चैनल आपको अच्छा लगता है, हमारा जो पढ़ाना है वो आपको अच्छा लगता है, तो हमारा जो चैनल है उस पर कमेंट कीजिए कौन कौन से जगह पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है और कौन कौन से जगह पर आपको जानने में दिक्कत हो रही है, वो हमको बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आप कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर बनाने की। और अगर आपको ऐसे ही क्लासेस अच्छा लगता है तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल क्लिक कीजिए, हमारा जो नोटिफिकेशन आता है फार्माकोलॉजी रिलेटेड उसको जानने के लिए। ठीक है।